दोस्तों, आज इस संधि के अंतर्गत दूसरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस चैनल के माध्यम से हम काफ़ी कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज जो दोस्तों हैं, अब ये दूसरी दीप पढ़ चुके हैं। आज है गुण संधि। आज कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि में जो दोस्तों जो अपना रिजल्ट आता है वो बनता है ए, ओ और आर। ए, ओ, आर। अब एक ही मात्रा, एक सिंगल मात्रा होगी ऊपर, एक डंडा और एक मात्रा ओ की मात्रा, और र से यानी रेप दिखेगा आपको। रेप दिखने वाला जो भी होगा उसमें हम कहेंगे गुण संधि। अब गुण संधि जो है वो कैसे बनता है आपको याद है। यहाँ आपको जान रहे जो दीर्घ संधि हमने पढ़ी थी, दीर्घ संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि समान स्वर आ प्लस आ, ये जो समान स्वर मिलकर जो अपना बना था, सबसे पहला रिजल्ट बना था आ, फिर बना था बड़ी वाला और बड़ा ऊ वाला। तो आपको याद रहे समान समान के योग से तो हिंदी में बन जाता है दीर्घ स्वर। अब यहाँ गुण संधि आते ही आपको पता होना चाहिए हम जो लीडर रखेंगे वो लीडर रखेंगे अ या आ, यानी समान जाति के दोनों कहें भी एक ही बिरादरी के हैं। अ आपको लीडर रखा, अब आगे समान नहीं आना चाहिए। अब अ आपको वापस अ रखेंगे, वो तो किसमें चला गया? दीर्घ में चला गया। अ के बाद में जो अगला जोड़ा है वो अगला जोड़ा है हमारा छोटी और बड़ी। जब अ के बाद में छोटी और बड़ी का संयोग होता है तो हिंदी के अंतर्गत बन जाता है ऐसे एडी। और फिर इसी क्रम में आगे इस कड़ी में अ और आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसका बन जाता है अपना रिजल्ट जो होगा वो बनेगा ओ से ओखली वाला। अब अगला जो है अंतिम इसका जो रिजल्ट है और कैसे बनता है आपको याद है अ या आ, इसके बाद में री का संयोग होने पर अपना जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा अर बनेगा। और अ में अ की कोई मात्रा नहीं होती हम जानते हैं। तो आपको कोई भी जो संधि युक्त शब्द होगा पूर्ण संधि से युक्त, तो बीचों बीच आपको ए से एडी की मात्रा या बीचों बीच ओ से ओखली की मात्रा, और ये तो आपको बीचों बीच मिलेगा। तब आपको करना है गुण संधि। देखते हैं उस उदाहरण को। अब आपके अर में कहाँ कैसे पहचान होगी, तो आपको क्योंकि अर को तो देखो कोई मात्रा नहीं होती है। अब र को क्या हलंत लगा रखा है। अब हलंत लगा रखा मतलब हिंदी में ये क्या है? आधा वर्ण है। और आधा वर्ण जो होगा वो रेप के माध्यम से हम लेखन करेंगे उसको। तो हिंदी का कोई भी उदाहरण होगा, रेप को देखो दोस्तों कैसे लिखेंगे? ऊपर लगता है, रेप जो लगता है वो ऊपर लगेगा। तो ये दोनों तो आपको बीचों बीच दिखेगा। कोई भी उदाहरण होगा ये मात्रा है, ये जो मात्रा होगी वो आपको वर्ण जो भी जो शब्द होगा उसके अंतिम में दिखे। तो आपको याद रहे अंतिम ऐसा कोई शब्द संधि युक्त शब्द जिसके अंतिम वर्ण के ऊपर यदि रेप दिख जाए तो आपको देखते ही कौन सा करना है? भी गुण संधि करना है। अब कैसे होगा हम आगे उदाहरण में देखेंगे। इससे पहले हम पहला जो देखेंगे और आगे संयोग के बाद में ई और छोटी बड़ी का संयोग होने पर ए कैसे बनता है और वो रिजल्ट। जैसे आपके परीक्षा के अंतर्गत आ गया नरेंद्र। आपके दोस्तों इसमें भी आपके दो ही काम आने चाहिए। आपको वो शब्द होगा, उस शब्द में पहचान करने की संधि कौन सी है? गुण संधि है। और रही बात में टुकड़े करने की, तो विच्छेद करने का है। अब जैसे देखो आपको बीचों बीच आपको र दिखा, र के ऊपर में क्या है? ए से एडी की मात्रा दिखी। ए से एडी मात्रा पहला काम तो करना है, इस शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। अब रही बात टुकड़े करने की, टुकड़े करने के लिए दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आ के पास बाद में छोटी बड़ी हो तो ऐसे एडी बनता है। अब यहाँ पर देखो, और हम बात कर चुके हैं जो भी टुकड़ा होगा वो क्या होगा? सार्थक टुकड़ा होना चाहिए संधि में। तो यहाँ पर है भी, अब आपको वो नरा भी देगा टुकड़ों के अंतर्गत। तो आपको हम जानते हैं कि नरा का कोई भी सार्थक शब्द नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ अपना जो सार्थक शब्द है वो कौन सा हुआ? यहाँ पर नर। अब आगे क्या है भी इंद्र आएगा। अब इंद्र में क्या है भी? छोटा ही आता है बड़ा ही आता है। तो हमें पता है भी इंद्र के लेखन में ये आता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं संधि जो होगी वो पहले टुकड़े के लास्ट में और लास्ट वाले के पहले पे संयोग होता है। और इसमें क्या है भी? पहले वाले में मात्रा होती है, साउंड पकड़नी पड़ती है, और आगे हुबहू स्वर होता है। तो यहाँ पर अपना जो साउंड आया वो साउंड क्या आया? नर में आगे जो हुबहू स्वर क्या लिखा हुआ है? ई। अब देखो दोस्तों फॉर्मूला लिखे हुए अ और ई के संयोग से हिंदी में क्या निर्मित हो जाता है संधि के अंतर्गत? ऐसे एडी। और ये स्वर है तो स्वरों की क्या लगती है? मात्रा। ये जो मात्रा होती है वो पहले टुकड़े के लास्ट वाले अंतिम वर्ण के ऊपर लग जाती है। अब ए की मात्रा जो है वो र के लग जाएगी और आगे हुबहू स्वर क्या हो जाता है? अपना हट जाता है और शब्द निर्मित हो जाएगा अपना नरेंद्र। तो याद रहे। और फिर एक और टुकड़े करने की सहूलियत है कि जहाँ पर भी वो मात्रा हो वहाँ पर आपको एक पल के लिए रुकना है, फिर बाद में वापस आपको उच्चारण करना है। जैसे यहाँ रुकेंगे नर इंद्र, नर इंद्र, नर इंद्र, नर प्लस इंद्र, वैसी वैसी साउंड आ रही है। तो इससे पता चल जाएगा अपने को संधि कौन सी है। और देखते हैं उदाहरणों से। जैसे आगे आपके एग्जाम के अंतर्गत गणेश, जैसे आगे आपके महेश, जैसे आ जाएगा आपके महेंद्र, जैसे आपके आ जाएगा राजेंद्र। तो
इनमें क्या करना है आपको पता है, अभी बीचों बीच पहला काम वही, बीचों बीच आपको एक से एक की मात्रा देखी, मात्रा देखती संधि कौन सी हो जाएगी अपनी, गुण संधि हो जाएगी। अब रही बात टुकड़े करने की, अब हम जानते हैं दोस्तों गणा होता है हिंदी के अंतर्गत सार्थक शब्द या गण होता है। हमें पता है गणा नहीं होगा, वो ऑप्शन में देगा, तो गण पहला टुकड़ा हो गया अपने गण प्लस आगे ईश का। दीर्घ संधि में हम बात कर चुके हैं, ईश्वर का ईश ने लेखन में ई कौन सा आता है अपना, बड़ा आता है, तो यहाँ पर टुकड़ा कौन सा हो गया अपने गण प्लस ईश। फिर आगे अब महेश का करना है, देखते हुए तो पता चल गया गुण संधि, इन चारों जो उदाहरण है उसमें ए बीचों बीच मिल रही है ए से एडी की मात्रा, देखते हुए पहला काम करना है गुण संधि, फिर करना है इसमें टुकड़े। अब हम जानते हैं कि महा नहीं होता हमारा टुकड़ा, सार्थक टुकड़ा क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हमारा फॉर्मूला है या तो अ होगा साउंड, या साउंड कौन सी होगी आ की होगी पहले टुकड़े में, तो हम जानते हैं महा ना होकर अपना सार्थक टुकड़ा कौन सा हुआ महा। फिर आगे वही कर चुके हैं, ईश का ई क्या आएगा बड़ा, तो इसके टुकड़े क्या हो गए महा प्लस ईश। इसी प्रकार से यहाँ पर अभी क्या महा न होगी क्या होगा महा, और इंद्र पहले कर चुके हम, इंद्र का ई लेखन क्या आएगा छोटा आएगा, महा प्लस इंद्र वो बन जाएगा अपना शब्द महेंद्र। इसी प्रकार से राजा क्या होगा राजा प्लस इंद्र और शब्द क्या बन गया राजेंद्र बन गया। इसी प्रकार कई तमाम उदाहरण हैं, जैसे आपके आ जाए लोकेश, कौन सा शब्द आ जाए दोस्तों लोकेश, तो आपको क्या करना, लोका नहीं होता, सार्थक शब्द क्या है लोक और प्लस क्या हो जाएगा भाई लोकेश। अब जैसे आ गया आपके सर्वेश्वर, कौन सा शब्द है दोस्तों सर्वेश्वर, बीचों बीच मात्रा कौन सी ऐसे देखते पहचान हुआ संधि कौन सी है गुण संधि। अब हम जानते हैं कि सर्वा होता है कि हिंदी में सार्थक शब्द क्या होता है सर्व, तो सर्व प्लस क्या कर देंगे हम ईश्वर और शब्द निर्मित हो जाएगा सर्वेश्वर। जैसे आ गया आपके भूतेश, कौन सा शब्द भूतेश। अब यहाँ पर क्या होगा भूत होगा भूता होगा, तो हमें पता है कि भूता ना होकर शब्द क्या होता है भूत, और भूत प्लस क्या हो जाएगा भूतेश। भूतेश भूतेश जो पर्यायवाची हिंदी के अंतर्गत भूतों का जो स्वामी है, और वो पर्यायवाची बनता है हिंदी के अंतर्गत शिव जी का पर्यायवाची है। जैसे वो आ गया आपके लंकेश, लंकेश का क्या हो जाएगा दोस्तों लंका प्लस ईश, और ये जो पर्यायवाची है वो बन जाएगा अपने रावण का बन जाएगा लंका प्लस ईश लंकेश। आपको पता है भी छोटी या बड़ी जो भी आ जाए उसके सहयोग से आगे जो बनेगा वो अपना रिजल्ट बनेगा ऐसे एडी। तो ये इसमें कई सारे उदाहरण हैं, आप अपने स्तर पर जो भी जहाँ से भी कोई आपके पास पुस्तक होगी उस पुस्तक से बार बार अभ्यास करोगे तो आपके उसमें और संधि में गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि कहा भी गया है करत करत अभ्यास के जड़मते हो सुजान और असरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो बार बार अभ्यास करोगे आपके सहूलियत हो जाएगी इसमें। अब अगला जो अपना रिजल्ट बनेगा वो बनेगा ओ से ओगली। कैसे बनेगा दोस्तों, क्योंकि हमें पता है देखो आ से लेटर रख के आगे रखा था, अभी हमने छोटी बड़ी, अब रखेंगे हम क्या आ के बाद में, अब क्रम से चलेंगे, ई का काम हो गया, अब क्या रखेंगे हम छोटा हो बड़ा हो, और इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा ओ से ओगली। ओ से ओगली हम बीचों बीच आपको मात्रा कैसे मिलेगी ओ से ओगली की, देखते ही पहला काम करना कौन सा है, वही आपका पहले टुकड़े में लास्ट वाले पे साउंड आएगी, या तो अ की साउंड या कौन सी साउंड आएगी आ की, और आगे जो संयोग होगा हूबहू लिखा हुआ मिलेगा स्वर, या तो ऊ वाला स्वर या छोटा ऊ स्वर, या कौन सा स्वर मिलेगा बड़ा ऊ, और ये दोनों जो आगे हूबहू स्वर होगा ये स्वर हट जाएगा, और ये जो मात्रा होगी ओ से ओगली की वो पहले वाले के लास्ट वाले पे लग जाएगी। कैसे देखते हैं, जैसे आ जाए आपके परीक्षा के अंतर्गत नवोदित, कौन सा शब्द है दोस्तों नवोदित। अब बीचों बीच मात्रा का लेखन कौन सी है ओ से ओगली की, पता चला संधि कौन सी है हमने ओ से मात्रा देखते ही पता चला गुण संधि। अब अपने टुकड़े करने नवा होता है दोस्तों, नव शब्द होता है हिंदी के अंदर सार्थक शब्द। अब यहाँ पर नव, अब उदित लिखना है आपको, वो गुमराह करेगा ऑप्शन में, क्योंकि उसके जो दोनों आगे फॉर्मूले में वो आपको छोटा ऊ वाला लेखन वाला भी देगा और बड़ा ऊ वाला भी देगा, तो हमें पता है कि बड़ा ऊ का लेखन वाला उदित नहीं होता था। अपना जो सार्थक शब्द है वो शुद्ध शब्द कौन सा हिंदी में छोटा ऊ वाला, तो यहाँ टुकड़े हो जाएगा नव प्लस उदित, क्या बन गया अपने नवोदित। अब यहाँ पर भी वही एक पल के लिए रुकते हैं यहाँ पर हम उसके उच्चारण में, तो यहाँ पर बोले नव उदित नव उदित नव उदित, साउंड वो की वो हरी दोस्तों नव प्लस उदित। अगर धीरे से बोलेंगे एक पल एक क्षण का विराम देके बोलेंगे तो वो साउंड वो आ जाएगी। इसी प्रकार से आ गया दोस्तों, आप अच्छी मेहनत करोगे अच्छा प्रयास करोगे, हो सकता है आपका नंबर आ जाए, जॉब लग जाए आपकी, तो आपके गांव का नाम रोशन हो जाएगा, आपके गांव का भी उत्थान हो जाएगा। तो एक शब्द है ग्रामोत्थान, कौन सा शब्द है ग्रामोत्थान। अब यहाँ पर बीचों बीच मात्रा क्या आ गई ओ से ओगली क्या आ गई, यहीं रुकना है। अब ग्रामा होता है तो ग्राम होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ टुकड़े ग्राम प्लस उत्थान का ऊ के लेखन में क्या आएगा छोटा, तो ग्राम प्लस उत्थान क्या हो जाएगा ग्रामोत्थान। इसी प्रकार से आप क्या आ जाए, जैसे नवंबर में
ये आएगा अगले महीने में एक आपके उत्सव आएगा, दीपोत्सव। कौन सा है? दीपोत्सव। ओ से अगली मात्रा दिखी, पता चला संधि कौन सी है? गुण संधि। कहीं आपने टुकड़े करेंगे दीप प्लस उत्सव और अपना शब्द निर्मित हो जाएगा दीपोत्सव। दीप प्लस उत्सव क्या हो गया? अपना दीपोत्सव हो गया। अब अगला है, अब छोटा ऊ वाला हो गया। छोटा ऊ के बाद में फिर बड़े ऊ वाला। बड़े वाले में क्या आएगा? आपको याद रहे, बड़े ऊ के लेखन में जो दीर्घ संधि हमने रटा है, ऊर्जा आपको लेखन करना है तो ऊर्जा का ऊ क्या आएगा? बड़ा आएगा। और ऊष्मा का लेखन करना है तो क्या आएगा? अभी ऊष्मा का ऊ बड़ा आएगा और उर्दू का क्या आता है? बड़ा आता है। तो ये आपको लेखन में पता रहेगा किसमें बड़ा आता है। जैसे आगे परीक्षा में आ गया जलोर्जा। कौन सी ऊर्जा आ गया? जलोर्जा। मात्रा लेखन देखते ही ओसे ओखली मात्रा दिखी, पता चला संधि कौन सी है। पहला काम ये तय करना हमें, गुण संधि। अब यहाँ पर वही रुकना है, जाला ऊर्जा, जाला ऊर्जा, जाला ऊर्जा। तो यहाँ पर जला ना होकर सार्थक शब्द क्या हुआ? जल प्लस ऊर्जा का लेखन में हमने पहले ही कर लिया। बार बार अभ्यास करेंगे लेखन का, पता चलेगा ऊर्जा, ऊष्मा और ऊर्ध्व, इनके लेखन में कौन सा आता है? बड़ा आता है। तो जल प्लस क्या हो गया? ऊर्जा। इसी तरह से ये नहीं आया और आपकी परीक्षा में ऊर्जा की जगह वो ऊष्मा दे देगा, वो शब्द निर्मित कर देगा वो जलोष्मा। कौन सा हो गया दोस्तों? जलोष्मा। तो यहाँ टुकड़े क्या हो जाएगा? जल प्लस ऊष्मा, तो वो क्या हो जाएगा? जलोष्मा। एक शब्द बार बार आया एग्जाम के अंतर्गत, जैसे आपके आ जाएगा चंद्रोर्ध्व। कौन सा शब्द आया? चंद्रोर्ध्व। बीचों बीच मात्रा कौन सी है? ओ से उगली। पता चला संधि कौन सी है? गुण संधि। यहाँ पर अब चंद्रा होता है शब्द कौन सा होगा? चंद्र। अब ऊर्ध्व का ऊ लेखन क्या आता है? बड़ा। तो चंद्र प्लस ऊर्ध्व, हिंदी में शब्द क्या हो जाएगा? चंद्रोर्ध्व। इसी प्रकार से एक लेखन करना आपको उदक। क्या है भाई? उदक। अब जैसे प्रश्न आ गया आपके गंगोदक में संधि कौन सी? पीछे कीजिए। अब गंगोदक में ओ की मात्रा दिखते ही संधि कौन सी? गुण संधि। अब आपको क्या करना है? टुकड़े करने हैं। अब गंग होता है हिंदी में सार्थक शब्द क्या होगा? गंगा। अब यहाँ पर उदक का ऊ क्या रहेगा? छोटा ऊ रहेगा। उदक का मतलब होता है पानी। पानी का पर्यायवाची हिंदी के अंतर्गत उदक है। जैसे हम समास में पढ़ते हैं, जो जल को प्राप्त हो गया है उसे हिंदी में कहते हैं प्राप्तोदक। क्या कहते हैं? प्राप्तोदक। और यहाँ पर भी ओ की मात्रा दिखी, मात्रा दिखी तो संधि कौन सी होगी? गुण होगी। गुण होगी जिसमें टुकड़े क्या हो जाएगा? प्राप्त प्लस उदक और शब्द निर्मित हो जाएगा प्राप्तोदक हो गया। अब ये तो हुई बात छोटे ऊ की या बड़े ऊ की। इसमें बीचों बीच जो भी सेव होगा उसकी मात्रा क्या बन जाएगी? ओ से उगलेगी। और ये अपना संधि कौन सी होगी? गुण संधि की होगी। अब दोस्तों बात करें इसका जो अंतिम जो रिजल्ट बनता है वो बनता है अर वाला, यानी पहचान है यदि आपके हिंदी का ऐसा कोई संधि युक्त शब्द होगा, यदि बीचों बीच, इसमें बता रहा हूँ मैं, याद रहे आपको, बीचों बीच यदि रेप आ जाएगा तो आपको संधि गुण नहीं करनी। ये बार बार एग्जाम में आता है। आपको आगे बढ़ेंगे हम, ऐसे शब्दों में संधि कौन सी होगी? अपनी विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों? विसर्ग संधि। यदि बीचों बीच आ जाए, जैसे शब्द बोल रहा हूँ मैं आपके आ गया जैसे निर्जन। कौन सा आ गया? निर्जन। वही रेप आ गया। पहचान में यही रेप की है, लेकिन यहाँ कैसे ध्यान रखना, वहाँ कैसे ध्यान रखना। तो बीचों बीच आ जाएगा तो संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। उसमें कुछ नहीं करना है आपको। जहाँ पर रेप का उच्चारण लग रहा है उस रेप के उच्चारण की जगह आपको विसर्ग लगाना है और वो टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निह प्लस और क्या हो गया आपके? जन हो गया। जैसे पता चला जैसे निर्धन आएगा, निह प्लस धन हो जाएगा। तो यहाँ आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीचों बीच रेप दिखता है तो संधि कौन सी मानी जाएगी? विसर्ग। और उस रेप के उच्चारण की जगह हमें क्या लगा देना है? विसर्ग लगाना है। ये तो बीचों बीच आने वाला है। अब इसकी क्या बताया? पहले बताया अभी जब फॉर्मूला लिखा था। अब आपको क्या दिखेगा? ऐसा शब्द होगा संधि युक्त जिसके अंतिम वर्ण के ऊपर क्या दिखेगा? रेप। अंतिम वर्ण के ऊपर दिखेगा रेप। इतना सिंपल साधारण तरीका है पहचान करने का। अंतिम वर्ण के ऊपर रेप दिखा, संधि कौन सी करेंगे? गुण संधि करेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला आपने जो तय कर रखा है विद्वानों ने, वो आ के बाद में डी से डीसी हो तो अपना क्या बन जाता है? रेप बन जाता है। और अपने क्या दिखेगा? वो अर बनेगा और रेप दिखेगा। और मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ उसको हल करने का। तो आप तो एक का क्या है भी, अंतिम वर्ण के ऊपर क्या दिखेगा? रेप दिखेगा। संधि कौन सी करनी है? गुण संधि करनी है। जहां पर भी उस रेप का जो उच्चारण आ रहा हो उस रेप की जगह आपको दोस्तों लिखना है ऋषि ऋषि। क्या लिखना है? उस रेप की जहां भी उच्चारण आ रहा हो उस रेप को हटा करके आपको क्या लिखना है? ऋषि ऋषि लिखना है। और इधर वाला, अब ये तो आपका जो ये टुकड़ा होगा री वाला, ये दूसरा टुकड़ा से चालू होने वाला जो शब्द होगा, और जो शेष बच रहा हो शब्द आपको वापस लिखना है। दूसरा टुकड़ा आपका कंप्लीट हो गया। अब इधर वाले में क्या करना है? हम जानते हैं दोस्तों कि पहला जो टुकड़ा होगा वहाँ आपके साउंड आती है, वहाँ पर आपके मात्रा आती है। और दूसरे जो टुकड़े में आपको हुबहू क्या लिखना पड़ता है? स्वर। और स्वर हम लिख चुके हैं। उस रेप के उच्चारण की जगह हमने स्वर कौन सा लिख दिया है? री लिख दिया है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे परीक्षा में बार बार आ चुका है महर्षि। कौन सा शब्द आया दोस्तों?
महर्षि आया, महर्षि आया तो देखो पहचान हो गई, अंतिम वर्ण के ऊपर क्या दिखा, रेप। पहला काम क्या करना आपने को, गुण संधि करना है। अब यहाँ रेप का उच्चारण देखो ह और श के बीच में आया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेप को हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी से ऋषि लिख दिया और वापस ये शी बचा हुआ वापस लिख देंगे। ये तो अपना हो गया दूसरा टुकड़ा। अब रही बात कौन से टुकड़े की, पहले टुकड़े की। तो पहले टुकड़े में क्या करेंगे, जो बचा हुआ शब्द है इसमें या तो अ की मात्रा जोड़ेंगे या कौन सी जोड़ेंगे, आ की। हमें पता है कि हिंदी के अंतर्गत महा नहीं होता है, सार्थक टुकड़ा क्या होता है, महा। तो महा प्लस ऋषि शब्द क्या निर्मित हो गया, महर्षि। पता चल गया दोस्तों आपको। अंतिम वर्ण के ऊपर यदि रेप आए, संधि कौन सी करनी है, गुण संधि करनी है। उस रेप के उच्चारण की जगह क्या लिखना है, हमें री लिखना है। बचा हुआ जो शब्द होगा वापस लिख देंगे। दूसरे टुकड़े में या तो अ की मात्रा जोड़ेंगे या आ की जोड़ेंगे, हमें लगना चाहिए तो वो सार्थक शब्द है, हिंदी में प्रचलित है। महा नहीं होता, क्या होता है, महा। इस प्रकार से बार बार आया है। अभी जो ऋतु वैसे खत्म होने के कगार पे है और जैसे शब्द है उसको हम लिखेंगे वर्षर्तु। क्या लिखेंगे, वर्षर्तु। अब देखो आपको यहाँ गुमराह करेगा, वो हम आपको लगेगा वो सार्थक शब्द है। अब वो आपको पहला ऑप्शन देगा वर्ष प्लस ऋतु। क्या देगा दोस्तों, वर्ष प्लस ऋतु। और दूसरा ऑप्शन देगा वर्षा प्लस ऋतु। आपको ये तो तय हो गया कि अंतिम वर्ण के ऊपर क्या दिखा, रेप। रेप दिखा, संधि कौन सी हुई, गुण। उस रेप की जगह क्या लिख दिया हमने, ऋषि लिख दिया। बचा हुआ जो शब्द हम वापस लिख दिया, तू वापस लिख दिया। तो हमारा दूसरा शब्द तो इसमें दोनों में सही है कि दूसरा शब्द क्या अपना ऋतु है। अब पहले जो टुकड़ा है उसमें हमें पता है वो ऋतु है। क्या वर्ष की ऋतु होती है, क्या वर्ष की ऋतु नहीं होती है। तो दोस्तों ये आप अगर कर दोगे गलती से तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको जो ऋतु होती है वो ऋतु कौन किसकी चलती है, वर्षा की। तो अपना सार्थक टुकड़ा क्या हुआ, क्योंकि ये हम जानते हैं सार्थक टुकड़ा ये भी है, लेकिन ये भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ऋतु वर्ष की नहीं होती है, किसकी होती है, वर्षा की। तो अपना शब्द निर्मित हो गया वर्षर्तु। तो यहाँ टुकड़ा होगा वर्षा प्लस ऋतु। अब यहाँ पर साउंड क्या आ गई, आगे क्या मिला, ऋषि। और ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, अर बनता है। अर बनता है तो आपका क्या बन गया अभी, रेप। और रेप बना है तो वो लास्ट वाले वर्ण के ऊपर रेप की मात्रा आ जाती है। तो जैसे एक शब्द बार बार आया, देवर्षि। कौन सा आया, देवर्षि। एक शब्द आता है कणवर्षि। एक शब्द आता है आपका शीतर्तु। कौन सा है दोस्तों, शीतर्तु। अब इसमें क्या होगा, देव होता है, देवा होता है। तो हमें पता है रेप की जगह लास्ट में रेप दिखा, रेप दिखते थे, पता चला संधि कौन सी है, गुण संधि। इसमें क्या कर देंगे, ऋषि। इसमें भी क्या कर देंगे, दूसरे टुकड़े में ऋषि। और इसमें क्या कर देंगे, दूसरे टुकड़े में ऋतु। अब रही बात पहले टुकड़े की। अब देव ना, देव होता है, देवा होता है, हमें पता है क्या होता है, देव। यहाँ पर क्या हो गई, काणु। काणु ऋषित है तो काणु प्लस ऋषि और शब्द निर्मित हो गया कणवर्षि। अब यहाँ पर क्या हो गया, शीत। शीता होता है शीत, तो हमें पता है वो ऋतु कौन सी होती है, शीत। दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम वर्ण के ऊपर अगर रेप आया तो संधि होती है गुण संधि। उस रेप के उच्चारण की जगह लिखना है री। इधर या आ की साउंड वाला शब्द होगा या आ की साउंड वाला होगा। बिल्कुल आसान तरीका है समझने का और मैंने प्रयास किया है आपको। अब अगली जो अपनी संधि है, वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। तीसरे नंबर की है वृद्धि संधि। आपको पता रहे दोस्तों, जैसा नाम है उसका ऐसे संधि है जैसे जीवन में भी और हिंदी के अंतर्गत भी। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ाना। जो अपने गुण के जो रिजल्ट बने थे, 3 रिजल्ट कितने बने थे गुण के, 3 जो रिजल्ट बने, उन 3 में से प्रथम 2 के, प्रथम 2 कौन से, ऐसे एडी और ओ से ओखली। जीवन में भी संधि में भी गुणों में हमेशा वृद्धि करनी, गुणों में हमेशा क्या करनी, वृद्धि करनी, बढ़ाना है। तो गुण के जो रिजल्ट थे वो क्या थे, ऐसे एडी। तो यहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाएगा, मतलब वृद्धि करनी है। ऐसे आगे बढ़ेंगे एक स्टेप तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐनक वाला। और उस ओखली की जगह क्या आ जाएगा, औरत वाला। तो 2 रिजल्ट बनेंगे दोस्तों, ऐनक वाला और ओखली वाला। आपको ऐसा कोई भी शब्द हो बीचों बीच ये वाले मात्रा वाली और एक घंटा और 2 मात्रा वाले दिख जाए तो संधि कौन सी करनी है आपको, वृद्धि संधि करनी है। कौन सी करनी है आपको, वृद्धि संधि। अब इसमें कुछ उदाहरण है, वो बार बार एग्जाम के अंतर्गत आता है। उससे पहले आपके फॉर्मूले निश्चित होने चाहिए, इसमें कौन से सूत्र लगते हैं। अभी तक देखो दोस्तों, अपना गुण संधि से हमने चालू किया था आ का लीडरशिप का काम, और अभी वृद्धि में भी यही रहेगा। अ या आर के बाद में आपके क्रम से चलेंगे। छोटी बड़ी हो गया था, छोटा वो बड़ा वो हो गया था, फिर ऋषि हमने रख दिया था। अब सीक्वेंस से क्या चलेंगे, ऐसे एटी या ऐनक। ये दोनों अगर रहेंगे, इनका संयोग होगा तो अपना जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा ऐनक वाला। इसी प्रकार से अ या आ प्लस क्या होगा आपके, ओ से ओखली या औ से औरत वाला होगा। तो इसका जो रिजल्ट बनेगा आपके क्या बनेगा, ओ से औरत वाला बनेगा। आपको याद है भाई, पहले वाले टुकड़े में अ या आ की साउंड आएगी और आगे रूबरू स्वर में या तो ऐसे ए भी होगा या ऐनक होगा। आपका रिजल्ट बन जाएगा। क्योंकि हमें पता होना चाहिए ए वाला जो होगा अब ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये रिजल्ट तो हमने बना चुके हैं, इसमें गुण में बना चुके हैं। अब रिजल्ट क्या बनेगा अपना, ये वाला ही बनेगा। और ये वाला रिजल्ट हम बना चुके हैं गुण में। अपना रिजल्ट कौन सा बनेगा, यहीं से रिजल्ट उठाते हैं और रिजल्ट बन जाएगा अपना ओ से औरत वाला। अब पहले वाला जो
कैसे पहचान होगी? अब आपको ऐसा कोई भी उदाहरण होगा बीचों बीच आपके किसी भी शब्द के ऊपर डबल मात्रा दिखती हो, वो संधि कौन सी करनी है आपको? वृद्धि संधि करनी। बार बार उदाहरण आया होगा, इसके लिए आपको कुछ शब्द याद करने हैं। या तो आपको देखो दोस्तों, एक लिखने पे कौन सा ए लिखते हैं? छोटा ए। एक को हम क्या करते हैं? एक का लिखना हो तो छोटा ए लिखते हैं, ए लिखना है तो कौन सा ए लिखेंगे? छोटा ए लिखते। ये तो रही बात छोटे ए की बात। अब आपको यदि क्या लिखना है भाई? बड़े ए वाला लिखना है। तो इंद्र के हाथी का नाम है, वो हाथी का नाम क्या दोस्तों? ऐरावत। क्या नाम है? ऐरावत। तो ऐरावत का ए जो है वो लेखन में क्या आएगा? बड़ा वाला आएगा। आपको ऐच्छिक लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? ऐच्छिक। तो ऐच्छिक का क्या हो जाएगा? ऐ बड़ा होता है। आपको ऐश्वर्य लिखना है। क्या लिखना है? ऐश्वर्य। तो ए क्या आ जाएगा भाई? बड़ा आ जाएगा। आपको अगर एकता का एक दूसरा पर्यायवाची ऐक्य, ऐकिक में एक क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो याद रहे ऐरावत, ऐच्छिक, ऐश्वर्य, ऐक्य, इनमें लेखन आई बड़ा आएगा और एक एकता और एक क्या आएगा भाई? छोटा आएगा। और एक और शब्द चलता है ऐषणा। क्या चलता है भाई? ऐषणा। और एक चलता है, बार बार आता है एग्जाम में, ऐशी। क्या आता है? ऐशी। आपके दोस्तों अगर आपके आ गया पुत्रेषणा, कौन सा शब्द आ गया अभी? पुत्रेषणा। तो आपको पता होना चाहिए कि पुत्र, पुत्रा होता है पुत्र, तो यहाँ पे साउंड आ गया आपने ए का, पुत्र प्लस। अब ऐषणा का पता है, बार बार अभ्यास करोगे। ऐषणा ए क्या आता है? छोटा आता है। तो यहाँ देखिए पुत्र में साउंड क्या आएगी? आगे क्या लिखा हुआ है? ए। ये दोनों मिलकर क्या बनता है? ऐसे आईना। आगे हुबहू स्वर हट जाएगा और यहाँ पर जो डबल मात्रा जुड़ेगी वो डबल मात्रा किसमें जुड़ गई? त्र पे जुड़ गई। और ये हट गया और ये श और ण वापस लिख दिया, तो शब्द निर्मित हो गया अपने पुत्रेषणा। इसी प्रकार से बार बार रीड के अंतर्गत आया है एक एक। कौन सा शब्द आया दोस्तों? एक एक। डबल मात्रा दिखी, डबल मात्रा दिखती पहचान होगी। वृद्धि संधि यहाँ पर देखो एक पल के लिए रुकेंगे, एक एक यही रुकेंगे, एक एक। तो साउंड आ गई एक प्लस एक, साउंड आ जाती है। जैसे पुत्रेषणा बोले, पुत्र ऐषणा, पुत्र ऐषणा, तो साउंड आ गई अपने पुत्र प्लस ऐषणा। इसी प्रकार से आ जाए वित्तेषणा, तो वित्त प्लस ऐषणा। वित्तेषणा नहीं आया, आपके आ गया धनेषणा, धन प्लस ऐषणा हो जाएगा शब्द धनेषणा। ये भी एक बार बार आया। जैसे आ गया आपके छात्रेकता। कौन सा शब्द? छात्रेकता। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले बता चुके हैं कि छात्रावास में छात्रा ना करके आपको क्या करना था? छात्र ही करना था। तो यहाँ पर भी वो आपको गुमराह करेगा, वो छात्रा देगा। छात्रा ना करके आपको क्या करना है? छात्र प्लस क्या हो जाएगा? एकता में एक क्या आता है? लेखन छोटा आता है। छात्र प्लस एकता शब्द हो जाएगा छात्रेकता। इसको उच्चारण करेंगे एक पल के लिए, डबल मात्रा यहाँ पर रुकेंगे, छात्र एकता, छात्रेकता, तो साउंड आ जाएगा छात्र प्लस एकता। एक शब्द बार बार आया है, जैसे आप वसुदेव। कौन सा शब्द है? वसुदेव। वसुदेव होगा तो यहाँ पर हमें पता है वसुध होता है दोस्तों। वसुधा धरती का जो पर्यायवाची है वसुधा है। क्या है भाई? वसुधा। वसुधा क्यों कहते हैं धरती को? क्योंकि यहाँ पर देखो दो शब्द है, टुकड़े करते हैं, तो एक टुकड़ा होगा अपना वसु और दूसरा क्या होगा भाई? धा। क्योंकि हम जानते हैं कि धरती जो है वो स्त्रीलिंग रूप है। कौन सा रूप है? क्योंकि धा बोलकर कोई मतलब पुल्लिंग शब्द होता है, क्योंकि स्त्रीलिंग है, उसने हिंदी के अंतर्गत आ की मात्रा जोड़ते हैं तो वो स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। जैसे छात्र में आ जोड़ेंगे बन जाता है छात्रा, शिष्य में जोड़ेंगे आ जोड़ेंगे शिष्य बन जाता है। इसी प्रकार जैसे वसु का मीनिंग है रत्न, ये रत्नों को धारण करने वाली है, इसलिए इसका पर्यायवाची क्या रख दिया विद्वानों ने? वसुधा। रत्नों को धारण करने वाली वो कौन है? हमारी पृथ्वी है। तो हमारा सार्थक टुकड़ा क्या हुआ? वसुधा। वसुधा प्लस ए का ए क्या होता है? छोटा ही होता है। एक शब्द बार बार कितनी दफा पूछा जा चुका है और बार बार आता है एग्जाम में, सदैव। कौन सा शब्द है दोस्तों? सदैव। तो यहाँ पर शब्द न होके क्या होगा? सदा, और प्लस क्या हो जाएगा अपना? एव, और शब्द हो जाएगा सदैव, सदैव। और जैसे अब ऐषणा की जगह आ गया, जैसे आ गया पुत्रेशी। कौन सा ऐशी है? पुत्रेशी। साउंड आ जाएगा, वही रुकेंगे, पुत्र प्लस ऐशी, पुत्रेशी, और टुकड़े हो गया पुत्र प्लस, और ऐशी का एक क्या रहेगा अपने? छोटा ही रहेगा। ये याद है। अब दोस्तों देखो इसमें बार बार आया हुआ, आपको सावचेत रहना है कि कुछ मैं गुण संधि वाले भी अभी अपवाद बताऊंगा, और अभी इसका भी बताऊंगा। आपने देखा होगा कोई भी पत्र भेजते हैं, भेजने वाले को कहते हैं हम हिंदी में प्रेषक। क्या कहते हैं हम? प्रेषक। अब ये देखो, अब ये मात्रा कौन सी दिख रही है यहाँ पर? इसको सावचेत रखना, बार बार आता है। इसमें मात्रा कौन सी है? एसएडी की। एसएडी देखते हैं हमारे दिमाग में कौन सी संधि आती है? गुण संधि आती है। गुण संधि आती है तो हमें पता है कि अपना क्या बना है, अपने दिमाग से क्या बना हुआ दिख रहा है? एसएडी दिख रहा है। एसएडी दिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए एसएडी जो बनता है वो किससे बनता है? अ आ प्लस क्या रखते हैं आगे? तो आगे क्या रखते हैं? छोटी, या क्या रखते हैं कि बड़ी, तब जाके अपना क्या बनता है? एसएडी। तो इसमें पता होना चाहिए। अब ये ऐशक शब्द तो होते ही नहीं आगे, हमें पता है कि यहाँ पर क्या रहता है? ऐशक। टुकड़ा क्या अपना? ऐशक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्र। देखो दोस्तों, देखो आज समझना ध्यान से। प्र में साउंड क्या है? आगे क्या लिखा हुआ अपना? एसएडी। और देखो अ और ए, अपना फॉर्मूला लिखा हुआ अ और ए, बनना क्या चाहिए?
ऐनक वाला बनना चाहिए, ऐनक वाला बनना चाहिए। इसकी मात्रा कितनी लगती है? डबल लगती है। और डबल मात्रा इसकी लग रही है क्या? लेखन में नहीं लगती। तो ये इस संधि का अपवाद है। वो आपको गुमराह करने के लिए पहला ऑप्शन गुण संधि का रखेगा। इसमें गुण संधि ना करके दोस्तों कौन सी करनी है संधि? याद रहे वृद्धि संधि का अपवाद है प्रेषक। कौन सा है भाई? प्रेषक। इसी प्रकार से आपको गुण संधि का अपवाद वाला बार बार पूछता है। एक तो आपके आता है अक्षौहिणी। कौन सा शब्द है? अक्षौहिणी। और एक आता है गौतम बुद्ध के पिता का नाम कौन सा है? शुद्धोधन। कौन सा धन है? शुद्धोधन। दो शब्द रट लेना। और एक शब्द आता है प्रौढ़। कौन सा है भाई? प्रौढ़। ये तीन शब्द बार बार आते हैं। अब इसमें क्या दिख रही है आपको? यहाँ क्या दिखा आपको? शुद्ध डबल मात्रा लगती है शुद्धोधन। इन तीनों में डबल डबल मात्रा दिख रही है। दिमाग में क्या आता है? प्रथम दृष्टि वृद्धि संधि है, लेकिन ये गुण संधि के अपवाद है। क्योंकि वृद्धि संधि अगर होती है और डबल मात्रा लग रही है तो आगे ओ से ओ क्लियर वो वाला आना चाहिए। वो नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर आता है अक्ष प्लस उहीनी। कौन सा शब्द आता है दोस्तों? अक्ष प्लस उहीनी। और शब्द निर्मित हो जाएगा अक्षौहिणी। और यहाँ पर आता है शुद्ध प्लस ओदन। कौन सा है? शुद्ध प्लस ओदन। देखो यहाँ पर क्या आया? अ और वहाँ, जबकि यहाँ पर शुद्धोदन में मात्रा क्या लिखी है? सिंगल ही लगती है। तो सिंगल लगती है तो ये भी गुण संधि का अपवाद है। ये भी है। अब फिर आगे भी प्र प्लस इसके टुकड़े होंगे प्र प्लस उड़। प्र प्लस उड़। अब अ और उ क्या बनना चाहिए? ओ से ओखली वाला बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डबल मात्रा दिख रही है। तो ये बार बार एग्जाम में आते हैं अक्षौहिणी, शुद्धोदन और प्रौढ़ और प्रौढ़ा। ये गुण संधि की क्या है? अपवाद है। वृद्धि संधि का अपवाद याद हो चुका होगा आपको, प्रेषक। और गुण संधि के अक्षौहिणी, शुद्धोदन और आपका है प्रौढ़ और प्रौढ़ा। अब अगला पढ़ेंगे वो बड़ी डबल मात्रा वाला। जैसे आ गया आपके एग्जाम के अंतर्गत इंद्रिय रावत। कौन सा है? इंद्रिय रावत। अब डबल मात्रा देखिए, संधि हो गई आपकी वृद्धि संधि। यहाँ पर इंद्रा होता है, इंद्र, तो टुकड़े क्या हो गए? इंद्र। और ऐरावत में ए का लेखन क्या हो जाता है भाई? ऐरावत में ए का लेखन बड़ा होता है। तो यहाँ पर साउंड आई अ। आगे क्या आया? ऐनक वाला। और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ऐनक वाला बनेगा। और इसकी क्या लगती है? डबल मात्रा लगती है। आगे हुबहू स्वर कट जाता है। और इस द की मात्रा कौन सी लग गई? बड़े वाली लग गई। और बचा हुआ शब्द वो रावत वापस हमने लिख दिया और हमारा शब्द निर्मित हो गया इंद्रिय रावत। इसी प्रकार से एक शब्द बार बार आता है स्वैच्छिक। कौन सा शब्द है? स्वैच्छिक। डबल मात्रा दिखी, देखते संधि कौन सी करनी है? डबल मात्रा दिखी कि मतलब वृद्धि है। कुछ अपवाद के अलावा शुद्धोदन है ना, तो वो जैसे अक्षौहिणी है वो अपवाद है। अब यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा अपना? स्व प्लस क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। ऐच्छिक का क्या हो जाएगा? ए बड़ा आएगा। स्व प्लस ऐच्छिक शब्द निर्मित हो गया स्वैच्छिक। स्व प्लस ऐच्छिक क्या हो गया? स्वैच्छिक। जैसे आ गया अगला राजेश्वर। कौन सा शब्द है दोस्तों? राजेश्वर। तो यहाँ पर होगा राजा प्लस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का लेखन में ए क्या आएगा? बड़ा। राजा प्लस ऐश्वर्य, राजेश्वर। अब एक शब्द बार बार आया थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत, और ये शब्द कितनी बार पूछा जा चुका है? इस शब्द है मतैक के। कौन सा शब्द है? मतैक। अब यहाँ पर मता होता है, हिंदी में होता है मत। तो क्या करेंगे हमें? मत। और एक एक का वो ऐसा वाला भी देगा, तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों एक लिखना हो। जब तो हम क्या लिखेंगे? छोटा वाला लिखेंगे, लेकिन एक की लिखना हो। क्या लिखना हो? एक। क्योंकि हमें पता है कुछ नियम बना रखे, प्रत्यय जोड़े किसी भी शब्द के पीछे हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रारंभ का जो वर्ण होता है, यदि हमारा प्रारंभ का वर्ण ए क्या है दोस्तों? ए हुबहू स्वर लिखा हुआ है या इसकी मात्रा है, तो ये दोनों जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इस ऐनक में। ये हुबहू स्वर है तो इसमें चेंज हो जाएगा, यदि वो मात्रा है तो ये डबल मात्रा हो। जैसे देखो दोस्तों, जैसे लिखा हुआ वेद। कौन सा लिखा हुआ है? वेद। और वेद में क्या जोड़ना? हमें इक जोड़ना। तो शब्द हमारे क्या होगा? वैदिक। उस एक की मात्रा की जगह कितनी मात्रा आ जाएगा? डबल मात्रा वाला आ जाएगा। वैदिक शब्द निर्मित हो गया। इसी प्रकार से इसमें क्या जोड़ना आपको? एक में आपको जोड़ना है यह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? यह प्रत्यय जोड़ना है। उसी नियम के अकॉर्डिंग एक की जगह तो क्या हो गया अपना? ऐनक वाला हो गया। और यह प्रत्यय जिसमें भी जुड़ते हैं दोस्तों, यह प्रत्यय जिस भी शब्द में जुड़ते हैं तो अंतिम वर्ण जो होता है वो आधा बन जाता है। और आधा बन करके क्या हो गया? आधा का और क्या हो गया भाई? यह वापस लिखते हैं, इसलिए वो एक का एक क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो मत प्लस एक की क्या हो जाएगा? मत एक। पता चल गया आपको? तो ऐरावत में बड़ा आता है, ऐच्छिक में बड़ा आता है, ऐश्वर्य में बड़ा आता है और एक में बड़ा आता है। अब अगला उदाहरण है जो ओ से औरत वाला बनता है। इसके लिए अ या आ के बाद में ओखली वाला या होगा आपके औरत वाला, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा औरत वाला। आपको बीचों बीच ये डबल मात्रा वाला दिखेगा, उसे देखते हैं आपको कौन सी संधि करनी है? वृद्धि संधि करनी। अब यहाँ पर इसका जो कोई अब ज़्यादा कोई रही नहीं कोई ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि यहाँ तो या तो आपकी साउंड वाला आएगा या आगे। अब यहाँ आपको रखना है कि किस में ओ का लेखन जो है वो ओ में छोटा, जैसे छोटा ओ में क्या, एक तो आपको रखना है अभी ओ। कौन सा शब्द है अभी? ओ।
और एक क्या रखना है अभी, ओग। और हम जानते हैं होठ को क्या कहते हैं हिंदी में, ओष्ठ। क्या कहते हैं अभी, ओष्ठ। तो ओग है, ओष्ठ है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया ओदन, कौन सा शब्द है अभी, ओदन। और ओदन जो है वो ओ क्या आता है अभी, ओ का लेखन है वो छोटा आता है। अब इसमें उदाहरण देखते हैं हम, जैसे आ गया जलोक, कौन सा शब्द आ गया, जलोक। डबल मात्रा देखते ही पहचान होगी, संधि कौन सी है, रिद्धि संधि है। तो यहाँ पर क्या होगा, जल प्लस ओक, टुकड़े क्या हो गया, जल प्लस ओक, और क्या हो जाएगा, जलोक हो जाएगा। अब जैसे एक शब्द एक और है अभी, ओड लिखना है, या ओड नहीं लिखते हम, ओ क्या आता है, छोटे आता है। ये बार बार आया प्रश्न है, जैसे आ गया नवोड़ा, क्या है भाई, नवोड़ा, है ना, सॉरी क्या आएगा यहाँ पर, जैसे आएगा आपके जलोढ़, कौन सा आएगा, जलोढ़। अब जलोढ़ में कितनी मात्रा दिखी, बड़ी 2 मात्रा दिखी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल प्लस ओढ़ और शब्द निर्मित हो जाएगा जलोढ़। जैसे मिट्टी को कहते हैं हम जलोढ़ मिट्टी, नदियों के साथ बहकर जो आती है। अब एक शब्द है आप, क्या आ गया, बिम्बोष्ठ, कौन सा है, बिम्बोष्ठ। तो यहाँ पर क्या होगा अभी, अब आपको पता है दोस्तों देखो, बिम्बोष्ठ कौन सा है अभी, बिम्बोष्ठ में डबल मात्रा का लेखन नहीं होता। तो ये इसका क्या हो जाएगा, टुकड़े तो इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपवाद। कौन क्या हो जाएगा इसका, अपवाद। तो याद रहे अपवाद। एक हम बोलते हैं हिंदी के अंदर जब वर्णमाला पढ़ते हैं, तो ये एक वर्ण है वह, कौन सा वर्ण है दोस्तों, वह जो वर्ण है वह के उच्चारण में हमारे दांत और ओष्ठ काम करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं दंतोष्ठ। क्या कहते हैं दोस्तों, दंतोष्ठ। और दंतोष्ठ के लेखन में ता की मात्रा क्या लगती है, ओ से होगी। अब यहाँ देखो टुकड़े करेंगे, अब दंत तो हो गए नहीं, दंत। अब यहाँ पर क्या होता है, ओष्ठ का लेखन में ओ क्या आता है, अभी लिखा हुआ है छोटा। अब देखो यहाँ पर और क्या है आगे, ओ से ओगली है, तो क्या बनना चाहिए अपना, औरत वाला बनना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि दंतोष्ठ में मात्रा लेखन कितनी होती है भाई, एक ही होती है, इसलिए ये भी क्या है, इस संधि का अपवाद। इस संधि का क्या है भाई, अपवाद। अपवाद याद रहे, इस संधि का अपवाद कौन सा हुआ, दंतोष्ठ, और कौन सा हुआ, बिम्बोष्ठ। अब अगला आएगा आपके अव वाला। अव वाला कौन, किसमें बड़ा आता है, तो याद पहले ही लिख रहे हैं। जैसे आपको पता दोस्तों एक प्रत्यय का जोड़ने का नियम होता है। अपने पास शब्द है उचित, और इसमें क्या जोड़ना है, यह जोड़ना है। लास्ट वाला वर्ण तो क्या हो जाता है, यह जुड़ने पर आधा, और ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ये जो बदलते हैं हिंदी के अंतर्गत, ये बदलते हैं आऊ में। किसमें बदलते हैं, जैसे देखो सिंपल बोल रहा हूँ मैं, मूल प्लस एक, और आपका शब्द निर्मित क्या हो जाएगा, मौलिक। कौन सा शब्द हो गया, मौलिक। मूल में ऊ की मात्रा है, ऊ की छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ये दोनों किसमें बदलते हैं भी, ओ से औरत में बदलते हैं। तो उचित का क्या हो जाएगा, हुबहू स्वर है, तो किसमें बदल गया, आऊ में। अब आपको क्या है भी, शब्द निर्मित हो गया औचित। तो औचित का लेखन में क्या आएगा, वो बड़ा वाला आएगा औचित्य, और आएगा हमें औत्सुक्य। क्या है, औत्सुक्य। फिर आपका एक बार बार आता है औषधि, कौन सा है भाई, औषधि। एक शब्द आता है औद्योगिक, कौन सा शब्द दोस्तों, औद्योगिक। अब इसमें अगर टुकड़े करेंगे हम, जैसे आ गया यथोचित, कौन सा शब्द है, यथोचित। तो यहाँ पर यथा शब्द क्या होगा, यथा प्लस औचित, और टुकड़े हो गए अपने यथा प्लस औचित, और शब्द निर्मित हो गया यथोचित। अब जैसे हो गया औत्सुक, कौन सा शब्द हो गया अभी, औत्सुक। अब यहाँ पर शब्द बन गया जैसे परमोत्सुक, कौन सा है शब्द, परमोत्सुक। अब हिंदी में हम जानते हैं परमा होता है, परम होता है, तो यहाँ टुकड़े क्या हो जाएगा, परम, और औत्सुक का ओ लेखन में क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, टुकड़े हो जाएंगे परम प्लस औत्सुक, हिंदी में हो जाएगा परमोत्सुक। एक शब्द बार बार आता है वनौषधि, कौन सा शब्द है ये, वनौषधि। डबल मात्रा देखते हैं, संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। तो यहाँ पर टुकड़ा क्या हो जाएगा, वन प्लस औषधि, और शब्द निर्मित हो जाएगा वनौषधि। वन प्लस औषधि क्या हो जाएगा, एक शब्द ये भी बार बार आता है प्रौद्योगिक, कौन सा शब्द दोस्तों, प्रौद्योगिक। तो यहाँ पर क्या होगा, प्र और औद्योगिक का ओ लिखने में लेखन में क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो शब्द निर्मित हो गया प्रौद्योगिक। तो दोस्तों आज जो हमने 2 संधि पाठ पढ़े थे, गुण संधि और वृद्धि संधि, तो मुझे लगता है आपको अच्छी खासी समझ में आ गई होगी ये दोनों संधि। और अपने स्तर पर जितने भी उदाहरण हो वो अपने उदाहरण करें। धन्यवाद, जय हिंद।